दरबारी लोग अपनी अपनी चर्चा महाराज भीष्म से कर रहे। राजन की दरबारी बारी बारी से और राजाओं के नाम बताने लगे। कुछ लोग वहाँ पर बूढ़े और बूढ़ी बतलाने लगे। और ये सोबरन और ये भैया हमारे सोबरन यादव भवानी खेड़ा से उनकी तरफ से 101 सुमन प्रभु के चरणों में सादर भेंट हो रहे हैं। प्रभु हर मनोकामना को पूर्ण करता रहे। एक दरबारी बताए कि फलाने चंद्रमा को देख लो, बुध को देख लो, बृहस्पति को देख लो, ब्रह्मा को देख लो, विष्णु को देख लो, भोले बाबा को देख लो। तो दूसरा व्यक्ति बैठा रहा है, वो बताने लगे ना वे गांजा पियत हैं, वो ऐसे काम करत हैं। एक सही बतावे और दूसरों गलत काम निकाल दे। मामला क्या हुआ भैया भाई सभा के कल्याण यादव जमलापुर और राहुल यादव जमलापुर उनकी तरफ से 101 श्रद्धा सुमन भगवान के चरणों में सादर भेंट हो रहे हैं। हुआ क्या भैया भरी सभा के बीच मामला बेचारा भरी सभा के बीच मामला देखा। महाराज भीष्मक ने प्रश्न किया हमारी लली ब्याह के योग्य हो गए। कोई लोग वर बताओ अपनी बिटरिया को ब्याह करें। तो एक दरबारी कहते जाओ सूरज को देख लो, तो दूसरों बैठ रहा है उनके अंदर ये गुण ना है। दूसरों का है चंद्रमा को देख लो, उनके अंदर यह कमी है। तीसरों बतावे कि भोले बाबा को देख लो, उनके अंदर यह कमी है। एक लड़का बताए करे, दूसरों कमी निकाल दे, मामला बेचारा दीन हो गया, कोई मतलब नहीं। जब यहां तक नहीं देखा, विचार किया, बड़ा लड़का कहने लगा पिताजी मैं अपनी का बहन का विवाह एक अच्छे लड़के से करूंगा। कौन?
मैंने देखा है उसका इतना तेज है, बल विक्रम है, प्रताप है, इतना वीर योद्धा है, उसके आगे प्रभु की प्रभुताई अच्छी है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है, इतना दबंग है, ताकतवर है। मैं खुले शब्दों में कहता हूं अपनी का बहन का विवाह मैं उसके साथ करूं। तो फिर बताओ किसके साथ करोगे? मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करूंगा, शिशुपाल। पिताजी कहते नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आज होने लगेगा तो आगे युग में कौन सी प्रथा होगी? सब बता रहे हैं। छोटे लड़के ने कहा पिताजी हमारी हार्दिक इच्छा है, मैं अपनी बहन का विवाह भगवान कन्हैया के साथ करना चाहता हूं। पिताजी ने भी अपना विचार विमर्श किया। पिताजी कहने लगे बेटा मेरी इच्छा सुनो क्या है कि यादव कुल में देवादिदेव श्री वासुदेव अवतारे हैं, जिन लीला धर की लीला ने अनगणित असुर संहार। यादव कुल में देवादिदेव, देवों के देव का अवतार हुआ, जिन बचपन से लीला करके अनगणित असुरों का नाश किया है। और राजा भीष्मक बोले सौभाग्य अगर में पलना हो, पलनी मेरी सुकुमारी हो, इस पूरे पाप के भाव देना, इस पूरे पाप के भाव देना, और चरणन में बलि। आज भीष्मक कहने लगे पुत्रों मेरी इच्छा है कि यादव कुल में देवाधिदेव, देवों के देव का अवतार हुआ है। उनकी लीला ने बचपन से लेके अभी तक अनगणित कोई गिनती ना है, इतने राक्षसों का भी विनाश किया। हमारी हार्दिक इच्छा है वो हमारे घर में वरना यानी दूल्हा बन के आए और हमारी बिटिया दुल्हन हो। इस बूढ़े बाप की उन्हीं के चरणों में भेद स्वीकार। मेरी हार्दिक इच्छा है। और जब बड़ा लड़का पास में बैठा रहा, रुकुम बोला क्रोध में पिताजी ऐसा नहीं हो सकता है कभी, जो मैं करूंगा वही होगा। आज रुकुम कहने लगा पिताजी सुनो, यदि शादी कृष्ण से हुई जाएगी तो तलवारें चली जाएगी, लाशों पर लाशों और पड़ी होगी और खून की नदी बही। पिताजी अगर तुमने हमारी बहन का विवाह भगवान कन्हैया से कर दिया, मारे तलवारन के लाशन को ढेर लगा दिए और खून की नदियां बहा देंगे। और तुम बोला पिताजी ऐसे अनजाने लड़के यदि बहन निभाई जाएगी, मैं भरी सभा में कहता हूँ, मैं भरी सभा में कहता हूँ, लाशे
यदि तुमने भगवान कन्हैया के साथ में विवाह कर दिया तो मारे तलवारन के लाशन को ढेर लगा दिए, खूनों को नदियां बहा दिए। याद रखो, अगर ऐसे अनजाने लड़के के साथ में बहन का विवाह हुआ तो लाशों का ढेर लग जाएगा, खूनों की नदियां बह जाएंगी। हुक्म कहने लगा, मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करूंगा। आज हुक्म ने किसी की बात को नहीं माना और एक पत्र लिखने लगा, एक चिट्ठी लिखने लगा। किसके लिए? अपने साले साहब के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए। क्या लिखने लगा? प्रिय साले साहब, किसी तस्री सब लाए और पीर चटेरी के सरा साले साहब, मैंने अपनी बहन का विवाह का आयोजन रखा है, तुम्हारे लिए मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। और लिखा, वह